जय हिंद दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवरियापुर में। आज आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का इम्पोर्टेंट जीके जीएस 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर आप आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, पुस्तक ए फॉरगॉटन एम्पायर किनसे संबंधित है? तो यह पुस्तक विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और इस पुस्तक के लेखक फ्रांसीसी इतिहासकार रॉबर्ट सेविल हैं, तो इसे भी आप याद रखिएगा। और इस पुस्तक में विजयनगर साम्राज्य का उदय और पतन का उल्लेख किया गया है। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किस देश का भौगोलिक उपनाम है? तो यह भूटान का उपनाम है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भूटान की राजधानी थिम्पू है। नई दिल्ली में लाल किला परिषद को वर्ष डैश में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में अंकित किया गया था? तो 2007 में अंकित किया गया था, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है और इसकी स्थापना 1945 में हुआ था। और यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। गणतौर पूजा किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह राजस्थान राज्य में मनाया जाता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और गणपति पूजा महाराष्ट्र राज्य में मनाया जाता है। सूची 1 का सूची सेकंड से सही का मिलान कीजिए। मिलान तो स्थानीय हवाएं, तो यामो किस देश का हवा है या? तो यह जापान हो जाएगा इसका आंसर, जापान। और ब्लैक रोलर यह उत्तरी अमेरिका में हवा बहती है, तो बी का चौथा सही हो जाएगा। 20 यह फ्रांस में बहता है हवा, तो ऑप्शन 20 का फ्रांस हो जाएगा, यानी 2 नंबर सही हो जाएगा। हबूब यह सूडान में हवा बहता है, तो डी का ये सही हो जाएगा। इसे भी आप याद रखिएगा। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज कहाँ स्थित है? तो यह स्पोर्ट कॉलेज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है। गोमती नदी के तट पर स्थित है। बिहार की राजधानी पटना या गंगा नदी के तट पर स्थित है। मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो मानव शरीर में ऑक्सीजन का प्रतिशत सबसे अधिक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑक्सीजन मानव शरीर में 65% पाया जाता है। और मानव शरीर में कार्बन 9.5% पाया जाता है। नाइट्रोजन 3.2% पाया जाता है। हाइड्रोजन 18.5% पाया जाता है, जिसे भी आप याद रखिएगा। मिजोरम की राजधानी क्या है? मिजोरम की राजधानी आइजोल है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन आरपीएफ एसआई में पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल जायद की फसल नहीं है? तो जायद की फसल सरसों नहीं है, ये रबी की फसल है सरसों, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत का संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? तो राज्यों का संघ के रूप में करता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन आरपीएफ एसआई में पूछा गया है। मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। दाब का सूत्र क्या है? तो दाब का सूत्र बल अपान क्षेत्रफल होता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और यह क्वेश्चन आरपीएफ एसआई में पूछा गया 2019 में। निम्नलिखित में से किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जल सहयोग का वर्ष घोषित किया गया था? तो 2013 में अंतर्राष्ट्रीय जल सहयोग का वर्ष घोषित किया गया था, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा ने डोपिंग उल्लंघन के लिए बजरंग पूनिया को कितने साल के लिए निलंबित किया है? तो बजरंग पूनिया को 4 वर्ष के लिए निलंबित किया है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पांडवानी किस राज्य का प्रचलित एकल लोक नृत्य है? पांडवानी यह छत्तीसगढ़ का है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। डैश को भ्रूण विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है, तो भ्रूण विज्ञान के जनक के रूप में
कार्ल अर्नस्ट वान बेयर को जाना जाता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 776 ईसा पूर्व में सर्वप्रथम आयोजित पहला और एकमात्र ओलंपियाड था, तो द स्टेन था, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल एक भारतीय बल्लेबाज ने वीरेंद्र सहवाग के अलावा टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाया है, इस बल्लेबाज का नाम बताएं। तो इस बल्लेबाज का नाम करुण नायर है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने किस देश से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विचार को उधार लिया था? तो यह आयरलैंड से लिया है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन एसएससी जीडी 2019 में पूछा गया है। एकमात्र पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ सकते हैं, तो पीछे की ओर उड़ने वाले पक्षी का नाम हेमिंग बर्ड है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान से जल संरक्षक के साक्ष्य मिलते हैं? तो जल संरक्षक के साक्ष्य धौलावीरा से मिलते हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, धौलावीरा से। निम्न में से कौन एक राज्य भारत की स्थान बहनों में सम्मिलित नहीं है? तो भारत के 7 बहनों में सम्मिलित नहीं है, तो त्रिपुरा नहीं है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध का औसत पीएच मान होता है, तो दूध का पीएच मान 6.6 होता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी क्षारीय होता है। और 7 जो रहता है उसे उदासीन कहते हैं, और क्षारीय नहीं, अम्लीय होता है। 6.6 जो होता है, माने 7 से जो नीचे होगा वो अम्लीय होगा, और जो 7 होगा वह उदासीन होगा, और 7 से अधिक होगा वह क्षारीय होगा। भारतीय सेना की सेना प्रशिक्षक कमान का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थित है? तो यह हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में स्थित है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अफगान चर्च किस राज्य में स्थित है? तो अफगान चर्च या मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 कहाँ मनाया जाएगा? तो प्रवासी भारतीय दिवस 2025 ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में मनाया जाएगा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम भुवनेश्वर ओडिशा में स्थित है। तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति है, तो तमिलनाडु में इरुला जनजाति पाई जाती है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला जनसंख्या पुरुष जनसंख्या से अधिक है? तो महिला जनसंख्या पुरुष जनसंख्या से अधिक पुडुचेरी में, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा किला हैदराबाद में कुतुब शाही राजवंश के प्रमुख राजधानी था? तो गोलकुंडा किला था, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कोई एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट प्रश्न, कृषि पर राष्ट्रीय आयोग के अनुसार भारत में पारिस्थितिक और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण होना चाहिए, तो 33% वन आवरण होना चाहिए, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो टोटल आपको 30 प्रश्न करा दिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वो बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।